तो यू कैन सी के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। जी जी। उसके अंदर एक आयुर्वेद में पैक बताया गया है। उसके अंदर आप हैना, जिसको मेहंदी बोलते हैं, काली मेहंदी, उसके अंदर आंवला पाउडर, हरड़ पाउडर और थोड़ा सा खट्टा दही। सो खट्टा दही, आंवला, हरड़ और मेहंदी, ये चार चीज़ों को अगर आप भिगो के रखें 2-3 घंटे, और फिर उसको आप उसमें मेथी का पाउडर, फेनुग्रीक का पाउडर भी डाल सकते हैं जो रूट्स को मजबूत करता है। अच्छा। ये 5 चीज़ें इकट्ठे करके उसको आप अप्लाई करें बालों पर, और 2 घंटे के बाद अगर आप बाल वॉश करें तो वो जो फॉलिकल्स हैं उसमें वो कूलिंग हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएंगे, और जो नरिशमेंट है वो वहाँ तक पहुँचेगी और हेयर फॉल कम होगा। उसके साथ साथ महाभृंगराज ऑयल एप्लीकेशन चालू रखें, और जितनी भी स्पाइसी फूड है, बहुत ज़्यादा जो चिली जिसमें होती है, उसको ना खाएं, क्योंकि दैट इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ हीट इन द बॉडी। अच्छा, तो ये जो आपने अभी हेयर लॉस का बताया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इससे आप क्या मानेंगे कि प्रिवेंशन बेटर है, या अगर ऑलरेडी बोल्डनेस है तो उसको भी क्योर किया जा सकता है कि नहीं? ऑलरेडी अगर बोल्डनेस है, अगर हेरिडिटरी में बोल्डनेस है, तो चांसेस आर वेरी लेस, देन यू हैव टू गो फॉर हेयर वीविंग और सर्टेन प्रोग्राम्स। अच्छा। लेकिन अगर आपकी हेरिडिटरी में नहीं है और रिसेंटली अगर बाल झड़ना शुरू हुए हैं, तो चांसेस ऑफ रिवाइवल आर वेरी हाई। अच्छा, तो बहुत अच्छा। तो अब डॉक्टर साहब से जल्दी से मिले है ना। तो डॉक्टर साहब, हम अभी बात कर रहे थे आर्थराइटिस के बारे में भी कॉलेज से पहले ना, तो आपने हमें डाइट के बारे में बताया कि कौन कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए और कौन से अच्छे रहते हैं हमारे लिए, और इसमें आप हमें कुछ रेमेडीज के बारे में भी बता दें, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है आर्थराइटिस में। मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद इट्स अ बिग साइंस, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो मेन चीज़ें वो पॉइंट आउट करना चाहूँगा। मैंने पहले भी बताया कि पुनर्नवा, गुडुची, हरड़, त्रिफला और कास्टर ऑयल, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर ये 5 चीज़ों का रेगुलर यूज़ किया जाए, हरड़ जो त्रिफला पाउडर है, अगर रात को उसको गर्म पानी में रेगुलर पिया जाए तो बॉडी में वायु कम बनती है। वायु कम बनने के कारण वो जॉइंट्स में जाके ठहरती नहीं है, और आर्थराइटिस में फ़ायदा होता है। गुडुची, पुनर्नवा और घोक्षुर जो मैंने बताया, वो स्वेलिंग को कम करती है, रेडनेस को कम करती है, बर्निंग सेंसेशन को कम करती है, और सर्कुलेशन को बढ़ाती है। और जो कास्टर ऑयल बताया मैंने, वो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस कंट्री में शायद आप एक बार अच्छा फ्रेश खाना खा पाते हैं, लेकिन लंच टाइम में ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ ब्रेड या सैंडविचेस और स्टेल चीजें उठाते हैं, तो टॉक्सिन्स तो बिल्डअप होने वाला है। और कैफीन भी बहुत पीते हैं लोग यहाँ पे, तो उससे भी बहुत ज्यादा तो अगर कास्टर ऑयल वंस इन अ वीक, सैटरडे नाइट को अगर आप एक बड़ा चम्मच गर्म पानी में ले लें, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग योर होल सिस्टम विल बी क्लीन। अच्छा। और वो क्लीन होने के कारण क्या होगा कि टॉक्सिन बिल्डअप नहीं होगा। टॉक्सिन बिल्डअप नहीं होगा तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू बी अ विक्टिम ऑफ आर्थराइटिस। जी, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, और जो हमारे कॉलर्स भी आए शो में, उनसे भी आपने बहुत अच्छे से बात की। सिंप्लिसिटी जो आपके एक्सप्लेनेशन में है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तो अभी आप इसी सिंप्लिसिटी के साथ हमें कुछ टिप्स दे दें ऐसी कि जिससे आर्थराइटिस में लोगों की मदद हो सके, कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स दे जिससे हमारे व्यूअर्स की भी काफी मदद हो। मैं आपको जो अभी हेल्थ टिप्स दूंगा, वो प्लीज़ हो सके तो आप राइट डाउन कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें जानने के लिए। आर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है तो आपकी वो द फूड सिस्टम। हो सके तो शाम को ज़्यादा हैवी फूड ना खाएं, और लाइट फूड जैसे कि सूप और या दाल चावल, या हो सके तो वेरी लाइट काइंड ऑफ फूड शाम को 6 बजे के बाद खाएं। और लंच आप हैवी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा दिन आप एक्टिव रहते हैं। आर्थराइटिस में ज़्यादातर प्रॉब्लम शाम को ज़्यादा हैवी खाना खाने से ही होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरी बात, आर्थराइटिस को बढ़ाने वाली चीज़ें यानी कि खट्टी एसिडिक चीज़ें और डेयरी, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैवी इन फैट होते हैं, चीज़, बटर, पनीर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती है। उसको तल के खाया जाता है, उसको रॉ खाया जाता है। तो हो सके ये सारी चीज़ें शाम को 6 बजे के बाद ना खाएं अगर आपको एग्रेसिव आर्थराइटिस है तो। और अगर आपकी उम्र 45 साल है तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अभी से इस चीज़ों को कम कर दें, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। एसिडिक चीज़ें मैंने बताई, खट्टी चीज़ें जिसमें पिकल्स हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर में जो सॉसेस यूज़ होते हैं, टमाटो सॉस है, सोया सॉस है, वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक चीज़ें कम कर दें, इट्स नॉट एट ऑल यूजफुल इन आर्थराइटिस कंडीशन। और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको आर्थराइटिस में काफ़ी फ़ायदा चाहिए तो वीक में 3 बार त्रिफला पाउडर गर्म पानी के साथ रात को सोने के समय लें, जिसके कारण आपकी सिस्टम क्लीन अप रहेगी, टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे, तो आर्थराइटिस में भी आपकी
प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ट्राई नॉट टू डू वेरी एग्रेसिव एक्सरसाइज, क्योंकि वो जॉइंट्स को डैमेज कर सकते हैं। रेगुलर मिनिमम एक्सरसाइज कैन बी मोर हेल्पफुल, या 2 से 3 माइल रेगुलर अगर आप चलें तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर जॉइंट्स रादर देन डूइंग एनी एग्रेसिव एक्सरसाइज। तो डॉक्टर साहब, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी लागू हो गई ये सब? रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ डिफरेंट कंडीशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। जरूर। वो इट्स अ डिफरेंट कंडीशन, बट ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ। और जरूर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ प्रिकॉशन जी। और एक चीज मैं प्रोग्राम खत्म होने से पहले जरूर कहूंगा कि हेल्थ इज एवरीथिंग। अगर आप अपने आपको प्यार करते हैं तो जो चीजें आपकी टंग को बहुत ज्यादा स्वाद देती हैं वो शायद आपकी बॉडी को या स्टमक को इतना ज्यादा स्वाद नहीं देती। तो चाहे तो हो सके तो ऐसी चीजें ना खाएं, ट्राई टू ईट हेल्दी थिंग्स। और आयुर्वेद में यही बताया गया है कि अगर आप अच्छी तरह से डाइट या लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे देन बॉडी विल बी योर फ्रेंड। थैंक यू। तो आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, मगर हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि आप अभी भी डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। ये MATV स्टूडियो में ही रहेंगे आज रात 9 बजे तक। तो जिस नंबर पर आपने शो में फ़ोन किया, इस नंबर पर आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अभी टाइम नहीं मिलता और आप ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो इनके फीडबैक डिटेल्स है, फीडबैक नंबर है, उस पर भी आप डॉक्टर साहब को डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। तो ये अगर इन्होंने अभी आपकी कॉल नहीं ली तो आपकी कॉल का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप मैसेज भी छोड़ रहे हैं तो प्लीज अपना फोन नंबर और नाम जरूर छोड़ दें, है ना, क्योंकि उससे आसानी होगी, उससे इजी हो जाएगा। और आपने काफी व्यूअर्स को ऐसे भी बोला है कि उनकी कंडीशंस काफी क्रिटिकल होती है ना, तो बेस्ट चीज यही रहेगी कि अगर वो आपसे मिलें या आपसे बात करें तो आपके लिए भी इजी होगा कि सही तरह से आप डायग्नोज कर सकते। हर एक चीज को डिटेल में देखने के बाद ही पता चलता है कि व्हाट इज इन रियल। जी जी। तो आज का शो बस यहीं पर हमें खत्म करना होगा, क्योंकि इस समय के कारण का समय बहुत कम रह गया हमारे पास, मगर आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अगले हफ्ते भी आप हमारे साथ इसी शो में होंगे। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रोहन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।